ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। सस्टेन। एक बिल्ली की नॉर्मल लाइफ 9 साल की होती है, मतलब कि माइनर है तो। हाँ भाई। Okay, so the next one is like a court scene, specially created for all of you. There's a crime, very serious but frivolous, that's been committed. So serious and frivolous together. So we figure out what it is together. Let's figure this out. What is that crime? छिपकली मार दी, okay? और क्या है? कैलेंडर फाड़ दिया। Sorry? You made the dogs wear shoes. Oh, अच्छा. Okay, that's an important one as well. Okay, so let's take that कि एक छोटे से डॉगी को जूते पहना दिए गए. I mean, very very serious, right? और किसने पहनाए ये जूते? उसका नाम क्या है? मिलॉर्ड तो आएंगे इस सीन में। मम्मी ने पहना दिए। ओके, रामू काका ने, चलो लेट्स टेक रामू काका। ओके, रामू काका ने डॉगी को जूते पहना दिए, ये सीन है। सो हमारे जज साहब प्लीज आप पधारिए। एंड देन द वे वी गो, वी आर गोइंग टू वॉच रामू काका वर्सेस स्टेट विथ 3, 2, 1 एक्शन। हाँ भाई, आज की कार्रवाई शुरू करो। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू माय लॉर्ड। मैं बताना चाहूंगा कि रामू काका एक गुप्ता, कितनी बार आ रहे हो हमारी कोर्ट में? 3 साल हो गए। पैर छुए बिना कार्रवाई कैसे शुरू हो? शुरू करो। सॉरी माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मैं बताना चाहूंगा कि रामू ने बिल्कुल ही संगीन जुर्म किया है। एक छोटे से नादान से पशु को तुम्हारी डिग्री कहाँ से? तुम्हारी डिग्री कहाँ से है? तुम्हारी डिग्री? सर इसको यहाँ खड़ा करो, मैं वहाँ खड़ा होता हूँ। बताओ करे। नहीं, मैं थोड़ा जबान फिसल गया। मैं हार्वर्ड से पढ़ के आया हूँ तो मुझे हिंदी इतनी आती नहीं। हाँ, चलो ठीक है। लेकिन मैं बता दूं कि इन्होंने बहुत ही संगीन जुर्म किया है और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो बेचारा कुत्ता, अब उसको चप्पल की आदत पड़ गई है, अब वो कहीं जा नहीं पा रहा है वो। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। दैट्स माय ओपनिंग स्टेटमेंट। थैंक यू माय लॉर्ड। हाँ, गलत किया भाई तुमने। आओ भाई देखा, तुम। गलत किया। शर्मा जी वेरी गुड। आज का प्रसाद। अरे बाप, शर्मा जब भी तुम प्रसाद लाते हो केस जीत जाते हो। देखो। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ये जज को इन्फ्लुएंस करने के तरीके हो रही है। अबे चुप हो जाओ यार तुम बोलो। सर ऑनर, मैं बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो। आपके शूज का नंबर कितना है? 9। क्या आपको लगता है वो किसी कुत्ते को बैठ सकता है? नहीं बिल्कुल। इनके जूतों का नंबर है 11। तो ऐसे हो ही नहीं सकता वो किसी पशु को पहने। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। इन्होंने 11 नंबर का इतना बड़ा जूता लिया, अब कुत्ते के चारों पैर एक ही जूते में है, तभी वो चल नहीं पा रहा। भाई साइलेंस। अरे कहानी बना रहे हैं। गुप्ता, ऑब्जेक्शन के बाद हमें सस्टेन या ओवररूल बोलने दिया करो। सीधा मत शुरू हो जाया करो। कितनी बार आ चुके हो मेरी कोर्ट में? 3 साल माय लॉर्ड, 3 साल। चलो पहला गवाह बुलाओ। हाँ, थैंक यू जज साहब। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा जूता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक श्री श्यामलाल सेठीलाल को। श्यामलाल सेठीलाल आइए। जी, श्यामलाल सेठीलाल जी, जो आप जूता बनाते हैं और जो इस आदमी ने खरीदा था आपसे, ये तो मेरे को जानता ही नहीं है। क्या आप? ओए, भाई जानता नहीं है क्या? सॉरी श्यामलाल जी, फिर से श्यामलाल जी, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? देखो ऐसा है कि ना, मैं बहुत फेमस हूँ, बहुत बड़ा कंपनी है, लोग सब मुझे जानते हैं। हो सकता है कभी कभी मैं भूल जाऊं, पर जान सकते हैं। हाँ, चलो सवाल पूछो भाई, जल्दी करो। बातें क्या कर रही है? जो सर बस 2 मिनट सर। हाँ। देखो मेरे को 10 और जूते पड़े फैक्ट्री में, जल्दी जल्दी बनाना है, जल्दी पूछो। श्यामलाल जी ये बताइए, जो जूता 11 नंबर का आपने इस आदमी को बेचा, उस जूते में क्या खास बात थी कि उसमें पैर डालते ही लोगों के पैर जलने क्यों लग जाते थे? अरे तू था, उसने 11 नंबर तूने खरीदा। हाँ। आज तक किसी ने 11 नंबर को जूता नहीं बनवाया। क्या इन्वेंशन किया था मैंने उस 11 नंबर में? जी। ऐसे ग्लासेस मिलाए। 7 उंगलियां थी इसलिए खरीदा था, अब नहीं है। उस गैस से ही हुआ होगा। चल गया मेरा इन्वेंशन और जाना पड़ेगा, और काम है। कुछ और है पूछना जज साहब?
चलो भाई अगला सवाल पूछो यार, शर्मा यार तुम। देखना जज दूसरा जज जूता साहब, लगाते हैं, जज दूसरा साहब, जूता। ये मेरा सबसे बड़ा प्रूफ है कि डिफेंस लॉयर के पास इनके लिए कोई सवाल ही नहीं था। क्योंकि मेरे पास इससे अच्छा विटनेस है। हाँ तो बुलाओ भाई शर्मा यार तुम। मैं बुलाना चाहूंगी नेबरहुड की बिल्ली तीनों को। बुलाओ भाई, तीनों को हाजिर किया जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन हाँ माय बताओ, लॉर्ड। सस्टेन। एक बिल्ली की नॉर्मल लाइफ 9 साल की होती है, मतलब कि माइनर है। तो हाँ भाई शर्मा, कब से आ रहे हो मेरे कोर्ट में? कब से आ रहे हो मेरे कोर्ट में तुम? 20 साल हो गए। माइनर को लेकर आए हो तुम यहाँ पे गवाही दिलाने? वापिस भेजो इसको। चल अरे गुप्ता जी वीडियो दिखवा दो, जो वीडियो से क्लियर हो जाएगी सारी बात। वीडियो से हो जाएगा। हमें इनके फोन से एक वीडियो मिला है। हाँ चलाओ भाई वीडियो। इस प्रोजेक्टर पे हम दिखाएंगे। अबे चीकू, अबे चीकू, चीकू। जैसा कि आप देख सकते इसको हैं, रिप्ले करो भाई, हमने देखा नहीं इसको। जज साहब, देश में हजारों लाखों केसेस। भाई वीडियो काफी ब्लर है, अब हम क्या करें बताओ। और जज साहब मुझे डीप फेक भी लग रहा है जज साहब। फेक लग रहा है भाई। हाँ, एआई जज साहब आजकल कुछ भी करती तुम्हारे है। पास कोई और गवाह है तो बुलाओ भाई। मैं अब एक बहुत ही संगीन गवाह को बुलाना चाहूंगा मैं। हाँ बुलाओ हाँ, बुलाओ। इनके पिताजी, हाँ इनके पिताजी शंभूनाथ जी, जो कि यहाँ कहीं बैठे हैं। शंभूनाथ जी आना चाहेंगे यहाँ पे? शंभूनाथ जी की तालियां। शंभूनाथ जी आइए, शंभूनाथ जी। शंभूनाथ जी आ गए। हाँ। शंभूनाथ जी, शंभूनाथ जी राम राम। शंभूनाथ जी आप बताइए, आपके बेटे की बचपन की प्रवृत्ति कैसी थी, और जब इन्होंने वो एडोलसेंस देखा नेटफ्लिक्स पे तो इन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा जज साहब, भाई ये क्या चल रहा है भाई? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ये इन्फ्लुएंस, पहले प्रसाद फिर गुटका, ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सब। भाई सवाल पूछो यार तुम। कि बोला ना कि हाँ। हमारा सपना यही है, यही बनेंगे हम, बड़ा आदमी बनेंगे हम, यही कहते निकले थे पापा को। यही ऐसा कोई बड़ा आदमी, मतलब बड़ा गुजरे। तुम पूछो भाई अब। कुछ जज साहब एक सवाल है। आप पूछो। बचपन में आप आपके बेटे के साथ, मैंने कुछ नहीं किया। आप आपके बेटे के साथ कितना टाइम बिताते थे? नहीं, ज्यादा नहीं बिताता था। जज साहब यहाँ पे प्रूव होता है कि बचपन में ये लोनली थे, हाँ चाइल्डहुड इसलिए ये कुत्तों के साथ टाइम बिताते थे। ठीक है भाई। वो मेरा जज साहब हो गया मुझे लग रहा है, अरे जज तुम्हारा साहब क्या, तुम इसकी साइड हो, फॉर में अगेंस्ट में हो तुम? इनका कुत्ता इनके लिए अपने फ्रेंड समान था। जज साहब मैं बोलना चाहूंगा। हाँ बोलो भाई। मेरे पिताजी मुझे वक्त नहीं देते थे। जज साहब आप हटिए, आप आइए। आओ भाई तुम जज आओ, साहब इनको सजा सुनाइए। इनको हाँ। तो सुना देंगे। जज साहब मुझे लगता है कि सजा इनको मिलनी चाहिए। भाई तुम अपने बच्चे को भाई टाइम क्यों नहीं देते थे यार? कभी भी नहीं दिया टाइम सर। सारा दिन दुकान पे गुटखा बेचते रहे। मेरे पिताजी भी कभी टाइम